हेलो स्टूडेंट, यूर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन टैग के बारे में। बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा क्वेश्चन टैग क्या होता है। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर बच्चों को अधिकतर नहीं पता होता है कि क्वेश्चन टैग क्या है या इसे हम कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चन टैग होता क्या है। टैग जिस तरह एक आप ड्रेस खरीदते हो उस पर टैग लगा होता है छोटा सा, उसी तरह यहाँ पर एक वाक्य होता है और वाक्य के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। तो जब हम कोई संपूर्ण सेंटेंस बोल के हमारे मन में एक छोटा सा सवाल होता है, उसे बोलते हैं क्वेश्चन टैग। तो देखिए, किसी भी वाक्य के बाद आने वाले एक छोटा सा सवाल, यानी एक छोटा सा सवाल आता है, उसे क्वेश्चन टैग कहलाता है या फिर उसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। अब एग्जांपल देखिए, जैसे राम वर्क्स हार्ड डजंट ही, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ही इज नॉट कमिंग, इज ही। I am happy, aren't I? I didn't go to school yesterday, did I? तो अब देखिए इसे बनाते क्या है या किस तरह बनाते हैं, पहले हम इसके नियम जानेंगे तब आपको पता चलेगा ये जो एग्जांपल है हमने इसे कैसे फिल किया है। सबसे पहले इसका रूल नंबर 1, वाक्य यानी जो आपका सेंटेंस है एवं क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होना चाहिए, यानी कि दोनों सेम टेंसेस के होने चाहिए। एग्जाम्पल जैसे राम वर्क्स, अब आपको पता है जो वर्क की फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, जिसमें SIS ऐड करते हैं। तो जब हमारे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर हमने डज लगाया है। नेक्स्ट रूल, अगर वाक्य पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, बिल्कुल जैसे अभी हमने बताया। अगर वाक्य यानी पॉजिटिव है, राम वर्क्स हार्ड, इसमें बातें पॉजिटिव हो रही है, तो जब हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए, इसमें यहाँ पे डजंट ही लिखा हुआ है। अगर वाक्य, अब देखो नेक्स्ट, और अगर वाक्य नेगेटिव यानी कि जो आपका सेंटेंस है वो नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि आपको अपोजिट में आपको कार्य करना है। अगर आपका सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए, और अगर वाक्य नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे ही इज नॉट कमिंग, तो यहाँ पर इज ही, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, यहाँ ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। इस तरह आपको क्वेश्चन टैग बनाने होते हैं। सबसे बड़ी बात, फिर आपको जो ये आपके जो सेंटेंसेस होते हैं, मान लो ये सेंटेंस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं डज लिखते हैं, डजंट ही। यहाँ पर ही इज नॉट कमिंग, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है। अब देखिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज ही, ये रूल नंबर 2 और अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन टैग में हमेशा प्रोनाउन होना चाहिए। अब आप एक बात याद रखिए, जब हम टैग लगाएंगे वो छोटा सा होगा, और छोटे से छोटे को करने के लिए हमें नाउन से अच्छा है कि प्रोनाउन का यूज करें, जब भी तो क्वेश्चन टैग छोटा होगा। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन टैग में आपको छोटा यानी कि प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, नाउन का नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, नेगेटिव क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब एवं नॉट के कंट्रास्टिव फॉर्म, जैसे कि हम जो शॉर्ट में बनाते हैं, जैसे डिडंट, हैडंट, वोंट एक्सेट्रा, जब आप ऐसे यूज करोगे तो जो आपका क्वेश्चन टैग है वो शॉर्ट में होगा, इसलिए छोटा सा सवाल है। और आप अगर इसे क्लियरली लिखोगे डज नॉट ही, तो ये शॉर्ट कहाँ रह गया, टैग कहाँ रह गया। तो इसलिए आपको इसको शॉर्ट बनाने के लिए आपको इसको कंट्रास्टेड फॉर्म में लिखना होता है, इस तरह बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे है आई एम हैप्पी आर नेटिव। अब देखिए आप कहोगे आरंट और यहाँ एम, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन है। देखिए जैसे एम नॉट का कंट्रास्टेड फॉर्म नहीं होता है, यानी कि आप एम नॉट को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में या कंट्रास्टेड फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए। लेकिन क्वेश्चन टैग में आरंट का प्रयोग होता है, तो हम यहाँ आई एम के लिए आंट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहाँ लिखा आई एम फाइन, तो यहाँ आंट आई। अब आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, तो फिर आगे चलते हैं। तो अब हम कुछ देखेंगे, एग्जांपल्स को फिल करेंगे, कैसे फिल करते हैं। अब देखिए सेंटेंस हमारा इट इज वेरी कोल्ड, तो अब देखिए इसमें सब्जेक्ट है इट, हेल्पिंग वर्ब है इज, तो यानी कि ये पहली बात आपको याद रखनी है, असर्टिव सेंटेंस है या पॉजिटिव में है, तो आपको जो क्वेश्चन टैग उसे नेगेटिव में बनाना है। तो क्या होगा, इजंट इट, इसमें में। नेक्स्ट है यू हैवंट कॉल्ड हिम, अब ये नेगेटिव में है तो आपको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनाना है, तो हैव यू। नेक्स्ट, शी डजंट ड्राइव केयरलेसली, अब ये भी नेगेटिव में है तो इसे भी हम क्वेश्चन टैग को पॉजिटिव में बनाएंगे, जैसे कि
डज शी। ठीक है, नेक्स्ट भीम वॉज बिल्टन। अब देखिए इसमें यहाँ पे नाउन का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तब हम वहां पर प्रोनाउन का यूज करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, पॉजिटिव में तो हम किस में बनाएंगे, नेगेटिव में। wasn't him, ठीक है। नेक्स्ट है भगत सिंह वॉज ए माइट्री। अब देखिए इसे भी हमने नेगेटिव में बनाया, जो पॉजिटिव में है उसे नेगेटिव में बनाना है, जो नेगेटिव में है उसे पॉजिटिव में बनाना है। अब देखिए रूल नंबर 2, जब एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नन, ईच, एवरी एटसेट्रा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, यानी कि सिंगुलर वर्ब हो और सिंगुलर प्रोनाउन हो इत्यादि का प्रयोग होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग में बहुवचन के रूप में आपको प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैसे करेंगे वो देखिए, एवरीवन हैज कम। अब देखिए यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हैज है, जो हमें सिंगुलर के लिए यूज करने होते हैं, लेकिन जब हम इसका क्वेश्चन टैग लिखेंगे तो वो हमें प्लूरल में बनाना होता है। ये आपको समझाएगा इसमें। तो जैसे हैवंट दे, एवरीवन का क्या होगा प्रोनाउन, दे। नेक्स्ट, नन योर फ्रेंड्स लाइक्स हर। अब आप कहीं ना कहीं देखिए इसमें नेगेटिविटी छुपी हुई है, तो अब आप याद रखिए जिसमें नन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेगेटिविटी होती है, तो इसको कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव में। नन योर फ्रेंड्स लाइक्स हर। अब देखिए ये है प्रेजेंट में, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे SAS, लाइक हर। तो अब यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, डू दे, लाइक सेड। नेक्स्ट है एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कांट दे, क्योंकि ये पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव में बनाना है। देखिए अगर वाक्य में समथिंग कुछ भी मतलब जैसे समथिंग, नथिंग या फिर अदर चीजें आती हैं जैसे कि एनीथिंग, तो इत्यादि के जैसे अनकाउंटेबल यानी कि जिन्हें ना गिना जा सके, अनकाउंटेबल एवं नॉन लिविंग नाउन के लिए जो प्रयोग होते हैं सब्जेक्ट के रूप में हो, तो क्वेश्चन टैग में यानी क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एंड सिंगुलर प्रोनाउन इट का प्रयोग करें। कहने का मतलब ये है जब आपके सेंटेंस में समथिंग, नथिंग, एनीथिंग आदि हो और जो आपका सब्जेक्ट हो अनकाउंटेबल हो, तब आपको क्वेश्चन टैग में जो आपको प्रोनाउन यूज करना है वो इट का प्रयोग करना है। जो आपकी वर्ब होगी वो हेल्पिंग वर्ब वो सिंगुलर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखें, समथिंग इज मिसिंग। अब देखिए यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, हेल्पिंग वर्ब इज है, इजंट इट। यहाँ पे हमने किसका प्रयोग किया, इट का प्रयोग किया। नथिंग हैज हैपेंड, हैजंट इट। इस तरह आपको सेंटेंस बनाने होते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है, यानी कि जो समूहवाचक नाउन होता है, संज्ञा होती है, उसका प्रयोग कब होगा, सिंगुलर फॉर्म में। क्वेश्चन टैग बनाते टाइम क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करें, क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल देखिए जैसे द जूरी हैज। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ब है वो सिंगुलर वर्ब है, टेकन इट्स डिसीजन, और प्रोनाउन है सिंगुलर इट्स, तो अब ऐसे कैसे बनाएंगे, हैजंट इट। और ये मैंने आपको पहले बता दिया है, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको जो क्वेश्चन टैग वो पॉजिटिव बनाना है, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और इसकी आगे की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने BCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।